हे गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इससे पहले हमने 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करी थी जिसकी वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, तो प्लीज़ वो चेकआउट कर लीजिए अगर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप BHU के। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको मार्क करवाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मंथ में तैयारी करना चाहते हो तो कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए, 1 ईयर में तैयारी करना चाहते हो तो कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए। आपको स्ट्रैटेजी क्या अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 1 मंथ वाले कैंडिडेट हो चाहे आप 1 ईयर वाले कैंडिडेट हो। अबाउट द एग्जाम देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 2 hours। ओके, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट इज MCQ टाइप क्वेश्चंस है। टोटल क्वेश्चंस है आपके 150, टोटल मार्क्स 450, मतलब हर एक क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। ओके, सब्जेक्ट फॉर्मिंग द सेक्शंस आर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है आपके पास, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस है, मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड है, लीगल नॉलेज है। ठीक है, तो 4 सेक्शंस हैं आपके पास। एंड मार्किंग स्कीम 3 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर, राइट। और नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 1 mark विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। प्लीज मेक अ नोट कि सबसे पहले तो क्वेश्चन कितने हैं, मार्क्स कितने मिलेंगे राइट आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे और टाइम कितना है आपके पास, क्योंकि ये सब आपको हेल्प करेगा कुछ डिसीजंस लेने में जिनकी हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर आप आफ्टर 12th अपियर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर होंगे और 5 ईयर लॉ कोर्स करेंगे, बट ग्रेजुएशन के बाद आप 3 ईयर लॉ कोर्स में ही एडमिशन लेते हो। दैट अगर और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने चेक करना है तो मैंने सभी पॉइंटर्स मेंशन किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, BHU की कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो पेपर्स ऐसे होते हैं वो और भी डाइसी हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, ठीक है ना। बट अगर आप उनके पेपर्स उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आप देखोगे कि उन्होंने कहीं पर ये डिवीजन करी हुई है कि 130 मार्क्स में आपका आ जाएगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कॉमन लीगल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, वाइल 20 मार्क्स उन्होंने इंग्लिश को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा उनके प्रीवियस ईयर पेपर से दिख रहा है। सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा सा कुछ हो सकता है, तो हमें इंग्लिश को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बिकॉज एक चीज़ हमारी पक्की हो रही है, 20 मार्क्स की इंग्लिश। हम बात करेंगे कुछ सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिकली मार्क करवाऊंगी, प्लस आपको दूसरे टॉपिक्स भी बताऊंगी और कैसे हैंडल करना है ये सब कुछ वो भी बताऊंगी। लीगल एप्टीट्यूड देखिए, लीगल एप्टीट्यूड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे तो आप देखेंगे कि अराउंड 45 क्वेश्चंस लीगल एप्टीट्यूड में से पूछे जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बनते हैं, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल जीके, लीगल टर्म्स, क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, IPR, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है आपका, देखिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म्स और क्रिमिनल लॉ। प्लीज़ ये मार्क कर दीजिए जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। 30 to 35 क्वेश्चंस मैथ्स में से आते हैं, तो ये बहुत ही अजीब किस्म का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। स्पेशली लॉ के अंदर मैथ्स हमेशा कम ही पूछा जाता है, बट इसके अंदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपको मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। 30 to 35 क्वेश्चंस तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स बेस्ड आती हैं, ठीक है ना। HCF, LCM ये सब कुछ ऐसा सा आता है, तो इसके लिए मैं आपको बुक ऑब्वियसली सजेस्ट कर दूंगी। बट एक पॉइंटर जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये कि जब आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाते रहना जो कि आप हर रोज रिवाइज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल नॉलेज 30 to 40 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के आते हैं। जो आपकी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं, और इसमें से इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किए हुए हैं साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पिछले पेपर्स एनालाइज करोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर्स में से ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो कि वो हैं नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हेड्स कौन है, लोकेटेड कहाँ पर है, आर्म्ड फोर्सेस की कौन सी रिसेंट एक्टिविटी हुई है, कौन से आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हमने नए खरीदे हैं या बनाकर अपनी फोर्सेस में ऐड करे हैं, इंटरनेशनल
लेवल पे स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स कौन से हुए हैं, ये सबको बारे में आपको पता होना चाहिए। रीसेंट जजमेंट्स, क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जाम है तो आपको पता होना चाहिए कि रीसेंट जजमेंट्स कौन सी आई हैं और वो किससे रिलेटेड हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तो आपको करने ही करने हैं, बट ये छोड़ने नहीं है, बट इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश 20 मार्क्स की हम इंग्लिश अज्यूम करके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। तो इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो है साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलअप्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एरर फाइंडिंग। जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब साइनोनिम्स और एंटोनिम्स का करने का तरीका यही है कि डे वन से इनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 1 मंथ वाले कैंडिडेट हैं, मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो बुक में से ही फटाफट से जो है एंटोनिम्स और साइनोनिम्स वो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए। 15 to 20 एवरी डे बेसिस पे याद करिए। और जो बाकी सारी चीज़ें भी हैं जैसे फिलअप्स हैं, उसके लिए आपको ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। ईडियम्स भी आपको याद करने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एरर फाइंडिंग। अगेन ये तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है तो आपको इसमें ग्रामर भी कवर करनी है। लॉजिकल रीजनिंग के अराउंड 10 क्वेश्चंस है। नो डाउट बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छे से थॉरो कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस के अगर आपको ट्रिक्स पता चल गए, मेथड आ गया आपको सॉल्व करने का, तो फिर आपके लिए ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी, ऑड वन आउट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डेज, कोडिंग एंड डी कोडिंग। अब बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप 1 मंथ वाले कैंडिडेट है, बहुत कम टाइम है, बहुत ज़्यादा कम टाइम है, तो आप लीगल एप्टीट्यूड कवर कर लीजिए यूनिवर्सल बुक्स फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ये एक कंपेडियम फॉर्म में बुक आती है, इसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट्स होंगे और अच्छी बुक है 1 मंथ के हिसाब से, क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता हो तो ऑब्वियसली आप इन डेप्थ स्टडी करते हो, बट अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। तो लीगल एप्टीट्यूड तो आप इसमें से कवर कर लीजिए। जो मैथ्स है, क्योंकि आपके इस वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यूनिवर्सल में इतना अच्छा मैथ्स नहीं दिया हुआ इस लेवल का, तो आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, ये पूरी की पूरी कवर करिए। और वो जो फॉर्मूलाज वाली बात है वो प्लीज़ याद रखिएगा, बिकॉज आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग यूनिवर्सल में से इनफ नहीं लगती है तो आप RS अग्रवाल में से वो स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करिए जिनके बारे में मैंने बात करी है, नहीं तो आप यूनिवर्सल में से ही कवर कर सकते हैं। अगर आप 1 मंथ वाले कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उन सब्जेक्ट्स की तो आप छोटी मोटी बुक्स लेकर ही काम खत्म कर दीजिए, बट जो सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए उनकी ही बुक्स आप बाय करिए, नहीं तो यूनिवर्सल में से ही सब कुछ कवर करने की कोशिश करिए। बट अगेन मैथ्स जो है वो आपको 18 डेज वंडर में से कवर करना पड़ेगा। 1 ईयर कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास बहुत सारा टाइम है, आप लीगल एप्टीट्यूड के लिए यही यूनिवर्सल की बुक यूज़ कर सकते हो या फिर AP भारद्वाज की भी बुक बाय कर सकते हो। मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद बहुत बढ़िया बुक है, ये बाय कर लीजिए और इसको पूरा सॉल्व करिए और आप भी फॉर्मूला की लिस्ट क्रिएट करिए अपनी। इंग्लिश के लिए अरिहंत या टाटा मैकग्रॉ-हिल या फिर कोई भी और बुक बाय कर लीजिए जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स आती हैं, उसके अंदर से आप अपनी ग्रामर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब कवर कर सकते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल। अब लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो एक ट्रिक आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए है वो ये है कि जब आप सॉल्व करोगे ना, आप बहुत सारे ट्रिक्स आपको पता चलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का कोई ट्रिक है जो आपको सॉल्व करते हुए पता चला है, तो उसका नोट बना लीजिए बुक के अंदर ही, सो दैट जब भी आप उस बुक पे जाएं रिवाइज करने के लिए, आप वहाँ से आपको याद आ जाए कि ये वाले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं। तो कुछ ऐसा सा करिए ताकि आपकी जो मार्क्स हैं जो ग्रैब करने हैं, ये ब्राउनी पॉइंट्स, वो आप मिस ना करें। जनरल नॉलेज 1 मंथ मतलब जिनके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है, बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, तो आपको बाय करना चाहिए कोई भी एनुअल कंपेडियम सजेस्टेड है टिप्स या प्रतियोगिता दर्पण। इसमें एनुअल कंपेडियम्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप 2020 के एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपकी 2019 की पूरी न्यूज़ कवर्ड होगी। ठीक है ना। और 2020 की न्यूज़ कवर करने के लिए आप इनके मंथली एडिशंस बाय कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा करके आपकी सारी जो न्यूज़ है, करंट अफेयर्स, वो कवर हो जाएगी। और इनको याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दीजिए इनको पढ़ना, मार्क करिए।
ठीक है, मार्क करिए, जब आप रीड करते हो तब मार्क करो और लर्न करो और उनको रिवाइज करो। यही बेस्ट तरीका है जीके कवर करने का। और जो आपकी स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी, ये सब आप यूनिवर्सल्स में से कवर कर सकते हो। इनकी एक्सप्लेनेशन दी होती है चैप्टर में, पहले थ्योरी दी होती है और फिर एमसीक्यू दी होती है। देखिए, जो तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके तो आप एमसीक्यू और थ्योरी दोनों कवर करिए, बट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं और आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का, तो प्लीज़ एमसीक्यूज़ तो दोनों के कवर करके जाइए, इंपॉर्टेंट के भी और जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनके भी। ठीक है ना। और अगर आप 1 ईयर कैंडिडेट है, मतलब आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो प्लीज़ अच्छे बच्चे बनकर न्यूज़पेपर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर लीजिए, तो आपकी कोई भी टेंशन नहीं होगी आपको बाय द एंड ऑफ दिस एग्जाम। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ना कोई भी स्टार्ट कर लीजिए। मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स में आपको सजेस्ट करूँगी, या तो न्यूज़ एंड इवेंट बहुत ही बढ़िया है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण। आप सब्सक्राइब कर लीजिए इनको, सो दैट मंथ की मंथ वो आपको डिलीवर हो जाए और आप पढ़ें उसको। ठीक है ना। और नोट्स बनाने भी ज़रूरी रहेंगे। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो बाय द एंड ऑफ इट आपको ही बेनिफिट रहेगा और आपका जीके सेक्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने एक वीडियो करी हुई है जीके के ऊपर, जो आप देख सकते हैं। नो डाउट उसके ऊपर क्लैट लिखा होगा, बट वो आपको भी हेल्पफुल रहेगी। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है कि नोट्स कैसे बनाने हैं और सब कुछ क्या कैसे करना है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए, अगर कोई भी आपको एग्जाम क्लियर करना है तो लोग कहेंगे हार्ड वर्क, मैं कहूँगी कि स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों ही करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क कहता है दैट आपको हर चीज़ के लिए बनानी चाहिए एक स्ट्रैटेजी या फिर एक प्लान। ठीक है, तो वो कैसी सी स्ट्रैटेजी बनानी है आपको देख लेते हैं। मार्क द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स एंड कवर देम फर्स्ट। देखिए, अगर आप 1 मंथ वाले कैंडिडेट हैं तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है। नॉर्मली हमें आदत होती है सब्जेक्ट वाइज सब कुछ कवर करने की, कि पहले एक सब्जेक्ट कब खत्म करेंगे फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत करिए। ट्राई करिए कि आप सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ख़त्म कर दीजिए और फिर आप जाइए जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स के हैं उनको कवर करने के लिए, या जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और आपको पता है कि इसमें आपके मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे। नोट्स बनाइए बुक के अंदर ही और फिर उनको रिवाइज भी करिए। देखिए, वीकेंड्स ट्राई करिए कि आप रिविजन के लिए रखें, नहीं तो क्या होगा कि आप नया पढ़ते जाएंगे और पुराना भूलते जाएंगे। ऐसा मत करिए। इंक्लूड थिंग्स इन योर शेड्यूल दैट यू हैव टू डू एवरी डे। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, आपके पास 1 मंथ का टाइम है पहले ही, और अगर आप सोचें कि आप लीगल टर्म्स एक ही दिन में सारी की सारी 500 से 1000 लीगल टर्म्स याद कर लेंगे तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। इंस्टेड उनको डिवाइड कर लीजिए 25-25 में, सो दैट आप उनको हर रोज़ पढ़ें और फिर उनको रिवाइज भी करते रहें। ख़त्म हो गई हैं 1000 टर्म्स तो वो 1000 ही दोबारा रिवाइज करनी स्टार्ट कर दो। कुछ ऐसा सा शेड्यूल बनाएं लीगल टर्म्स के लिए, साइनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए, और लर्न और जीके रिवाइज करने के लिए। ठीक है ना। अगर स्पेशली आप कंपेडियम में से पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है। क्रिएटिंग अ मिनट बाय मिनट प्लान। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुबह उठें और बैठें टेबल पर और सोचें कि आज क्या कवर करना है। नहीं, एक दिन बैठिए, आपको 1 घंटा या 2 घंटे ज़रूर लगेंगे, बट आप सारा 1 मिनट टू मिनट प्लान बनाइए कि इस दिन में मैं ये कवर करूँगा या करूँगी, और बाय इस डेट तक मेरा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। जब आप ये प्लान बना रहे होंगे तो आपको ऑब्वियसली वर्केबल प्लान बनाना है, मतलब जो एक्चुअली यूटिलाइज हो वो वाला प्लान ना हो कि सिर्फ आपके स्टडी टेबल पे आपने पेस्ट कर दिया और वो पेस्ट ही रह जाए, कुछ यूज़ ना हो। तो कब प्लीज़ कीप इन योर माइंड लेंथ ऑफ द टॉपिक्स, कि वो टॉपिक्स कितने बड़े हैं बुक में जिसमें से आपने पढ़ना है, प्लस डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी। टॉपिक को देखिए और ये एनालाइज करने की कोशिश करिए कि कितना डिफ़िकल्ट है और कितना टाइम आपका कंज्यूम करेगा, उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए। अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, प्लस आपको पता चलता है कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो रही है और आप उसको बेटर कैसे कर सकते हैं। रिवाइजिंग एवरीथिंग ऑन वीकेंड्स। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे करते हैं कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और फिर एक पॉइंट पे आके ये सब कुछ वो भूल जाते हैं, क्योंकि नया हम कर ही जा रहे हैं बट पुराना हम रिवाइज नहीं कर रहे। तो आपने अपना शेड्यूल ऐसे बनाना है कि वीकेंड्स आपने रखने हैं रिविजन के लिए। टेकिंग डिसीजंस। कौन से डिसीजंस लेने हैं। देखिए, हाउ मच टाइम इज टू बी गिवन टू विच सेक्शन इन द पेपर। ठीक है ना। कोई आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कोई टॉपिक ऐसा है कि आपको पता है आप बहुत जल्दी कर सकते हो, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है उसमें, ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए आपने सोचना है कि आपको कौन सा सेक्शन है पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में, थर्ड फोर्थ के हिसाब से, और ये भी कि कौन से सेक्शन पे कितना टाइम स्पेंड करना है आपने। ठीक है ना। हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ वुड यू हैंडल नेगेटिव मार्किंग। ओके, बिकॉज इफ़ यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, आप कहते हो मैं तो 100% अटेम्प्ट रखूँगा, तो आपको पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सजेशन यही रहता है कि पहले रन में आप अटेम्प्ट करें
जो 100% श्योर शॉट क्वेश्चन है आपके, और फिर उसके बाद जिनमें 50-50 मतलब अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको पता है कि ये तो फॉर श्योर 2 कट जाती हैं, 2 में से आप चूज़ करते हैं, वो फिर भी नेगेटिव मार्किंग में अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। बट हाँ, जिसके अंदर आप बिल्कुल ही गेस गेम खेल रहे हो वो अवॉइड करने चाहिए। बाकी आपकी अपनी एक मेथड होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग हैंडल करने का, वो आपको तब आएगा जब आप मॉक्स या सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड। अगेन, जब आप सैम्पल पेपर्स या मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, जिसमें से आपके ये 2 क्वेश्चंस आंसर होंगे टाइम मैनेजमेंट में, और प्लस टाइम मैनेजमेंट में स्पीड एंड एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना है। और जितने आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं छोड़ के जाना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए इनको मार्क कर लेना है और इनके ऊपर अच्छे से काम करना है। और दूसरे टॉपिक्स भी वर्क आउट करने हैं, बट इनका स्पेशल ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे आपको लगे कि मेरे पास 2 आवर्स हैं, या तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ या फिर एक न्यू टॉपिक, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ईमेल ID, दैट इज़ info.logiri@gmail.com। अब वहाँ पे हमें मेल सेंड कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्स दे देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जो है @IamLogiri। ठीक है, वहाँ पे आप हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं क्लास की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IamLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल ID नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल ID ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।